नमस्कार दोस्तों, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं लर्निंग डिसऑर्डर डिसलेक्सिया। इट इज़ ए लर्निंग डिसऑर्डर इन रीडिंग डिसरप्ट्स योर ब्रेन प्रोसेस विद इन रिटन लैंग्वेज। लिखी गई लैंग्वेज से उसको रीड करने के प्रोसेस में जो डिसरप्शंस आते हैं उसे हम बोलते हैं लर्निंग डिसऑर्डर। मीन्स अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि जो हम लिखते हैं उसको हम उसी मीनिंग में नहीं ले पाते। जैसे छोटा बच्चा ए को वो ए नहीं समझ पाता है क्योंकि जो उसने लिखा है वो उसका अलग मीनिंग ले पा रहा है, जिसकी वजह से इसका कॉम्बिनेशन बनाना या आगे किसी भी प्रकार के लैंग्वेज में उसकी एडिंग करना, उसकी वजह से उसका जो प्रोसेस है वो हमेशा डिसरप्ट ही रहेगा। एक डिसलेक्सिक पर्सन रीडिंग और रीडिंग से रिलेटेड स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा इनकम्पिटेंट होगा और साथ के साथ रीडिंग और लैंग्वेज के जितने भी टास्क हैं उनको वो हार्ड बना देगा क्योंकि वो प्रॉपर वर्डों का मीनिंग नहीं समझ पा रहा। ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहला डिसलेक्सिया जो रीडिंग से रिलेटेड इश्यूज हो गए, डिस्ग्राफिया जो रिटन लिखे गए वर्डों के उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्ग्राफिया कहते हैं, डिस्कैलकुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे उन्हें डिस्कैलकुलिया कहते हैं। 7% आबादी के जो बच्चे हैं पूरे वर्ल्ड के 7% लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है और इसका कोई भी प्रॉपर इलाज अभी तक नहीं है, क्लिनिकल इलाज जिसमें कि कोई मेडिसिन दे के इसको इम्प्रूव किया जा सके। इसके कोज क्या क्या हो सकते हैं? जेनेटिकल, अगर आपके फादर्स में है या आपके पेरेंट्स में है तो उनसे आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शंस, किसी अकॉर्डिंग टू टाइम आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके ब्रेन डेवलपमेंट भी बढ़ती है और प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट ना होने की वजह से भी ये हो जाता है आपको। डिसरप्शंस इन ब्रेन डेवलपमेंट, किसी कारण से आपका एक्सीडेंट हुआ या आप किसी और तनाव में रहते हैं, छोटे बच्चों को मतलब किसी प्रकार से हुए डिसऑर्डर्स की वजह से भी जिसकी वजह से उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाई उसकी वजह से भी उसके अंदर डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम आ सकती है। ये 3 टाइप के बेसिक लेवल्स में है, माइल्ड, मॉडरेट और सेवियर। माइल्ड केसेस वे केसेस हैं जो स्टार्टिंग में ही डिटेक्ट करके एक टीचर्स की सपोर्ट से उसको रीडिंग करवा कर आप आसानी से उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरे केस में जब सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है मॉडरेट केसेस में तो आपको एक साइकेट्रिक या एक साइकोलॉजिस्ट की सपोर्ट लेके इसको ठीक किया जा सकता है। सेवियर केसेस में इसका ठीक हो पाना नामुमकिन है क्योंकि ये टॉप लेवल परफॉर्मेंस आ जाती है जिसमें कि वो सभी प्रॉब्लम्स को रिलेट करना ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से इसका कोई इलाज नहीं हो पाता। जो बेसिक सिम्टम्स हैं आइए डिस्कस करते हैं सिम्टम्स को। डिफ़िकल्टी इन स्पेल सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड्स को वो नहीं बोल पाएगा। ट्रबल इन लर्निंग नेम्स ऑफ लेटर ABCD, सिंपल नेम्स को भी वो प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। लर्निंग मीन्स उनको याद करने में भी उसको प्रॉब्लम रहेगी। शेप इश्यूज, स्मॉल b स्मॉल d, ये उनको एक जैसे नज़र आएंगे जिसकी वजह से वो दोनों को इंटरचेंज करता रहेगा और जिसकी वजह से एग्जैक्ट मीनिंग सीख नहीं पाएगा वो। रैमिंग का A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, वो रैमिंग नहीं कर पाएगा, रैमिंग में उसका इशू रहेगा। रिलेक्टेंस टू अलाउड इन क्लास में वो तेज़ बोल कर पढ़ नहीं पाएगा या नहीं सीख पाएगा। ट्रबल साउंडिंग आउट न्यू वर्ड्स, क्योंकि जब उसको पहले ही कुछ वर्डों से मतलब वर्डों को समझ पाने में उनको अंडरस्टैंड कर पाने में इशू है तो वो उन जो अदर वर्ड बनते हैं वो एक दूसरे के ऐड होकर ही बनते हैं जिसकी वजह से वो न्यू वर्ड बनाने में इशू रहेगा उसके साथ। एसोसिएटिंग एंड मिक्सिंग ऑफ साउंड, वर्डों को जोड़ने से बनी हुई साउंड को प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा, ना ही वो उस चीज़ को बनाने में उतना कैपेबल होगा जो एक रेगुलर बच्चा या नॉर्मल पर्सन होता है। दोस्तों ये हमारे पास 3 नंबर या 6 नंबर में आ सकता है पेपर में। अगर 3 नंबर में आता है तो बेसिक डिसलेक्सिया के सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं, टाइप पूछे जा सकते हैं, या और 6 नंबर में आता है तो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोज, टाइप, लेवल्स और सिम्टम्स। कैसा रहा दोस्तों आज का क्वेश्चन आपके लिए? प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।